ओम शांति। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। मैंने अपने जीवन में किसी के साथ कोई गलत नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कई लोगों का ये सवाल है। देखिए, आप वैसे तो बहुत अच्छे हैं, कोई अपराध नहीं किया, आपने कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन वो पाप जिसका आपको कभी दंड नहीं मिला और जो आपसे गलती हुई थी और आपने उसका कभी प्रायश्चित नहीं किया, वो असली सत्य जगह में जहाँ निर्दोष हो वहाँ आपको उसकी सज़ा दिलवा देगा। इस बात को आप मान लेना, वह आपके कर्म का फल आपको भोगना ही पड़ेगा। बहुत महान हस्ती है श्री कृष्ण परमहंस, इतने तपस्वी हुए हैं, उनको गले में कैंसर था, उन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया है, वो तो निर्दोष थे, उन्होंने कभी किसी को सताया नहीं। अब आप सोचिए, उनकी जीवन कहानी यदि आपने पढ़ी हो तो उन्होंने हमेशा लोगों का भला किया है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचार्य व्रत रखते हुए और अपनी माँ की तपस्या करते हुए पूरा जीवन दूसरों की भलाई में लगाया है। अब सोचिए, उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई में निकाल दिया है, कभी किसी के साथ बुरा करना तो दूर, बुरा करने का सोचा भी ना हो, फिर भी उनके गले में कैंसर क्यों हुआ। आप इस बात को भली भांति जान सकते हैं, ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। तो इस बात को आप मान लीजिए और निश्चिंत कर लीजिए कि बिना किसी कर्म के हमें कोई फंसा नहीं सकता है। यह बात सत्य है कि वर्तमान में आप बिल्कुल निरपराध हैं, निर्दोष हैं, आपने कोई दोष नहीं किया है। लेकिन अगर आपको दंड मिल रहा है, आपका पूर्व कर्म ज़बरदस्त है, जिसको आपने कभी व्यक्त नहीं किया, जिसका कभी दंड नहीं भोगा गया है, वही आपको दंड मिल रहा है। इसके अलावा कोई भी हमें दंड नहीं दे सकता। देखिए, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो तत्काल निपट जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं, सही ईमानदारी से अगर देखा जाए तो कोई नहीं जानता। जो कहा जाता है, एक तो खुद की अंतर आत्मा और दूसरा परमात्मा, इसके अलावा कोई नहीं जानता। ऐसी हजारों गलतियां हो जाती हैं जिन्हें हमें अपनी गलतियों का कोई दंड नहीं मिला और हमने गलतियां की हैं और हमने अपनी गलतियों को गलती माना ही नहीं, गलती को छुपा के और मुस्कुराते रहे। परमात्मा भी कहते हैं कि गलती छुप नहीं सकती। जो पाप किया है, जो अपराध किया है, भगवान तो सब जानता है। कई बार मुरलियों में बाबा ने कहा है कि आ जाते हैं जो गलती भी करते हैं, पाप भी करते हैं, अपराध भी करते हैं, फिर भी बाप के सामने आ जाते हैं। भगवान तो जानता है, लेकिन भगवान कभी किसी का नाम लेकर नहीं बताता। वह बस इशारा करता है कि सुधर जाओ, पाप कर्म मत करो। और व्यक्ति क्या समझते हैं कि मैं चतुर हूँ, कोई जानता नहीं है, तो वो चतुर नहीं है, वो अपने बीज बो रहा है। अब वो ऐसी जगह फंसे कि जहाँ कसम खाओ कि मैंने बिल्कुल भी नहीं किया ऐसा अपराध, और मानते कि आपने नहीं किया, लेकिन आपके वो कर्म का दंड है जो आप बीज बोए हो और आपको उसका दंड मिलेगा ज़रूर। और कई बार तो लोग भगवान पर भी आरोप करते हैं और हाथ उठाकर कहते हैं, कसम खाते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, पर भगवान ने मुझे दंड दिया है,
तो देखिए उसके यहाँ तो न्याय होता ही है। आप ईमानदारी से देखो, इसी जन्म में देखो, क्या हर पाप का प्रायश्चित आपने किया है? क्या आपने जो गलती की है, जो अपराध किया है, उसका दंड मिला है? अगर 5 मिनट की भी कोई गलती खुल जाती है तो उसको सालों की सज़ा हो जाती है, और ज़्यादा हो जाए तो फांसी की सज़ा भी हो जाती है। ऐसी कितनी गलतियाँ की हैं जो भगवान ने बख्श दिया है, जो अभी भी छिपी हुई हैं, सभी उसी लाइन में खड़े हैं। देखिए, करने वाला तो सब जानता है कि मैंने क्या किया है, इसीलिए इनके मन में ये भाव आता है कि मैंने कभी कोई गलती की ही नहीं, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया। तो उसके बाद भी यदि दंड मिल रहा है तो देखिए, बिना बीज के कभी कोई फल नहीं मिलता है। जब हम बीज बोते हैं तभी फल निकलता है। हम जैसा बीज बोएंगे हमें वैसा ही फल भोगना पड़ता है। ये आप निश्चिंत कर लीजिए, जो बीज हमने बोया है उसका फल हमें काटना ही पड़ेगा। कभी ना कभी पौधा ज़रूर उगेगा। तो हमने बीज बोया है, इसीलिए आज हमें उसका फल मिल रहा है। वर्तमान में तो हम कोई गलती ना भी करें तो हमें अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है। पूर्व जन्मों के कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है। हम बच नहीं सकते हैं, इसीलिए हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का फल है। हमारी करनी का फल हमें ज़रूर मिलता है, हमें और कोई दंड नहीं देता है, और हमें स्वयं ही उसको भोगना पड़ता है। भगवान किसी को दंड नहीं देते, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। और फिर कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि भाई जो अच्छा कर रहा है, बुरा भी कर रहा है, उसको तो यहाँ पर दंड मिल रहा है, और जो बुरा कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, उसको तो कोई दंड नहीं मिल रहा है, उसके साथ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो देखिए, जो व्यक्ति आज यहाँ पर अच्छा कर्म कर रहा है उसके साथ बुरा हो रहा है, तो वह पूर्व जन्म में माने पहले वो बुरा करके आया है। वो बुरा करके आया है, इसीलिए वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। वर्तमान में तो वो अच्छा कर रहा है, लेकिन जो वो भोग रहा है वो उसके पूर्व जन्मों का कर्म था, उसका फल उसे मिल रहा है। और आज जो वर्तमान में अच्छा कर रहा है, इसका फल भी उसको मिलेगा, लेकिन वो आगे चल के उसको मिलेगा। अभी जो उसको मिल रहा है वो उसके पूर्व जन्मों का फल है, इसीलिए उसके साथ बुरा हो रहा है। और जो व्यक्ति वर्तमान में बुरा कर रहे हैं उसके साथ यदि अच्छा हो रहा है तो उसको भी वो पहले का मिल रहा है। पहले के समय में वो अच्छा कर्म करके आया है, और वो अच्छा कर्म करके आज उसके साथ अच्छा हो रहा है। और वर्तमान में वह बुरा कर रहा है, तो वर्तमान में जो बुरा कर रहा है उसको आगे जाके उसका फल ज़रूर मिलेगा। जो उसके साथ जैसा अभी वो कर रहा है उसको वो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए ये निश्चिंत है कि जो हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों का फल है, और कोई हमें दुख नहीं दे सकता। सुख दुख हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें मिलते हैं। देखिए, वैज्ञानिकों ने इतनी मेहरबानी है कि कोई ऐसी चिप नहीं बनाई जो टीवी में भी दिखा सके तो अच्छे अच्छों की पोल खुल जाती। अगर ऐसा देखते कि 10 वर्ष से 30 वर्ष की अवस्था तक दिखाओ इसने क्या क्या किया है, तो देखिए, ये तो कहो कि भगवान भी हमें नहीं बताता है और हमारी इज्जत बची हुई है। शिव बाबा कभी नाम लेकर नहीं बताते,
वो तो सब जानते भी हैं, तो वो बात तो देखिए करने वाला भी जानता है कि मैंने क्या किया है। इसीलिए भगवान को कभी दोष मत दो कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है। मान लीजिए जो हमारे आचरण हैं, और अगर यही आचरण किसी और के होते और फिर आपको न्यायाधीश बना दिया जाए, तो आप उसको कितना भयंकर दंड देते। जिनका तुमने अपराध किया है, जिनको आप खिलवाड़ समझते हो, जो पाप आचरण हुआ है, जिसको दंड मिल रहे हैं, तो उससे वो अपराध ज़रूर हुआ है जिसका उसको दंड मिल रहा है। इसीलिए जो कुछ हो रहा है वो आपके कर्मों का फल है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको परमात्मा को याद करना है और याद करके उन पाप कर्मों से मुक्ति पानी है। आप परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, बाप को याद करेंगे, उनके श्रीमत पर चलेंगे, उनका चिंतन ध्यान करेंगे, तो जो पाप आपने किए हैं उसका फल तो आपको मिलेगा। भोगना तो पड़ता ही है, लेकिन परमात्मा की शक्तियों से आपको इतना कष्ट नहीं होगा। आप सहजता से मुस्कुराते हुए उसे सहन कर लेंगे। उस दुख से आप मुक्त हो जाएंगे। तो आप परमात्मा को याद करके अपने दुखों से, पूर्व जन्मों के किए हुए पापों से मुक्त हो सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है। आपको जो किया है आपने, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो परमात्मा शक्ति देते हैं। उनसे आप अपने पाप कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा परमात्मा को याद करें, उनके सानिध्य में रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।